अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स इको 606 के लेसन नंबर 29 को रीड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 29 में जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल डेरिवेटिव्स है। जी तो स्टूडेंट्स, हम जो है वो लेसन नंबर 28 में कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल डिफरेंशियल्स को हमने रीड किया है। अगर आपने जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप सबसे पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को वॉच कीजिएगा, ताकि आपको जो है वो आने वाले लेक्चर्स की समझ आ सके, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके प्रीवियस लेक्चर्स में होंगे। क्लियर? और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो, आपका हर लेक्चर जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आपके कोर्स से रिलेटेड है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो आप तक बआसानी पहुंच सके। क्लियर? थैंक यू। नाउ हम देखते हैं टॉपिक नंबर 138 को, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल डेरिवेटिव। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको इसका जो टोटल डेरिवेटिव की डेफिनेशन है वो बताऊंगी, ताकि आपको जो है वो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देन आप जो है वो उसकी आगे एग्जांपल्स या कुछ भी आपके पास चीजें गिवन है, हम उनको सोल्व आउट कर सकेंगे। क्लियर? जी स्टूडेंट्स, आपने जो है वो डेफिनेशन देख ली है। अब आए हफ्सो आपको जो है वो टोटल डेरिवेटिव की समझ आ गई होगी। अब अज्यूम y इज इक्वल टू एफ एक्स डब्ल्यू है और वेयर x इज इक्वल टू जी ऑफ w है। ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ इंटू एक्स डब्ल्यू। अब x और w जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दो, और y जो है वो डिपेंडेंट है। किसकी डिपेंडेंट है? x और w के। क्लियर? और यहाँ पे x जो हमारे पास x की वैल्यू भी दी गई है कि जी ऑफ w। क्लियर? अब यहाँ पे हमने जो है एक चैनल मैप बनाना है। कैसे बनाएंगे मैं आपको जो है डेफिनेशन में बता चुकी हूँ। टोटल डेरिवेटिव में हमारे पास यही होता है कि हमने एक सिंगल पैरामीटर की मदद से हमने जो मल्टीपल हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उनको हमने जो है वो डेरिवेटिव करना होता है। क्लियर? अब यहाँ पे आपने देख लिया है हमारे पास मुख्तलिफ तरह के जो है वो वेरिएबल्स गिवन है। लेट्स सपोज x है, w है, यानी जी ऑफ w भी आप कह सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे आप फर्स्ट लाइन में देखें, y है और x और w है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जो है वो x जो होता है इम्पैक्ट करेगा y पे। क्लियर? क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। x इम्पैक्ट किस पे कर रहा है? y पे। और w भी हमारे पास यहाँ पे किस पे इम्पैक्ट करेगा? y पे ही क्लियर करेगा। आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं और इनडायरेक्ट भी। देखिए, आप जो मेरे पास w मैंने ग्रीन को अंडरलाइन किया हुआ है। क्लियर? यहाँ से आप मैरून वाली लाइन को देख सकते हैं कि मैंने जो है वो उसको डायरेक्ट किया हुआ है। डायरेक्ट वो विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन जो है हमारे पास w किसका फंक्शन है? f का फंक्शन है। तो हमारे पास w जो डायरेक्ट जब जाएगा f से होता हुआ, तो वो हमारे पास y पे इम्पैक्ट डायरेक्ट भी कर लेगा। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो w आप जो है ग्रीन की ऊपर की तरफ देख सकते हैं कि w सबसे पहले g की तरफ जाएगी, क्योंकि w जो है वो g का फंक्शन है। आप यहाँ पे वेयर x इक्वल टू जी ऑफ w भी देख सकते हैं। क्लियर? W G से होता हुआ x पे इम्पैक्ट करेगा, फिर x से होता हुआ f को क्रॉस करता हुआ वो हमारे पास y पे इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, यानी वो डायरेक्ट भी कर रहा है और इनडायरेक्ट भी कर रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे हम देखेंगे कंबाइनिंग द टू फंक्शंस, y इज इक्वल टू एफ इंटू जी डब्ल्यू ऑफ w। अब यहाँ पे हमारे पास f इंटू एक्स डब्ल्यू था ना, तो हमने x की जगह पे क्या लिख दिया? जी ऑफ w। अब अल्टीमेट सोर्स ऑफ चेंज है हमारे पास ये। ठीक है, w क्या है हमारे पास? एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ चेंज, यानी हम जैसे हम कहते हैं कि a की वैल्यू 2 है। अगर हमारे पास कोई सवाल आ जाता है, हम a की जगह पे 2 वैल्यूज पुट कर देते हैं, या 2 की जगह पे हम क्या कर देते हैं? a भी पुट कर सकते हैं। क्लियर? इसी तरह हमारे पास x था, तो x की जगह पे हमने जब जी डब्ल्यू पुट किया, तो इसका मतलब है w हमारे पास क्या हो गया? अल्टीमेट सोर्स ऑफ चेंज हो गया। अब टू चैनल्स हैं हमारे पास, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्लियर? तो आपका इनडायरेक्ट कौन सा होता है? विद फंक्शन जो हमारे पास g है, और डायरेक्ट फंक्शन कौन सा हमारे पास? विद फंक्शन f है। क्लियर? जो मैंने आपको ऊपर जो ये आप देख सकते हैं, ये वाली मैंने आपको एग्जांपल्स ये क्लियर करवाई थी कि w जो है वो इनडायरेक्ट से होता हुआ कैसे जाएगा? पहले w g और g से क्रॉस करता हुआ फिर हमारे पास आगे y तक जाएगा। लेकिन डायरेक्ट फंक्शन कौन सा होगा? जब w को हम करेंगे डायरेक्टली, तो हमारे पास वो f से होता हुआ जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट g से होता हुआ जाएगा, और डायरेक्ट जो होगा वो हमारे पास f से होता जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास यही बात देखिए कि इनडायरेक्ट जो है वो विया फंक्शन g है, और डायरेक्ट जो है विया फंक्शन f है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इनडायरेक्ट y इज इक्वल टू एफ जी डब्ल्यू। ठीक है, इनडायरेक्ट की बात जब हम करते हैं तो y जो है हमारे पास एक्स डब्ल्यू आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं जो क्योंकि y जो है वो एक्स डब्ल्यू आपने क्यों लिखा स्टूडेंट्स? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास w इम्पैक्ट कर रहा है x पर, फिर x इम्पैक्ट करेगा y पे। क्लियर? अब हमने इसका टोटल डेरिवेटिव जब देखते हैं कि पार्शियल y ओवर पार्शियल x डॉट डी एक्स ओवर डी डब्ल्यू, आप देख सकते हैं एज ए चेन रूल की तरह। तो हमारे पास जो है ये जो हम पार्शियल y ओवर पार्शियल x, ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये एक फंक्शन बन जाएगा, और डी एक्स ओवर डी डब्ल्यू हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ये हमारे पास इनडायरेक्ट फॉर्म में था। अब जब डायरेक्ट फॉर्म में देखेंगे तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ w है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं डायरेक्ट फॉर्म में मैंने आपको ये इस जो मैंने ऊपर जो आपको ये वाली बताई हुई है स्टूडेंट्स कि w जब डायरेक्ट जाएगा f से होता हुआ y की तरफ जाएगा, तो हमारे पास ये फंक्शन डायरेक्ट में देखने y इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू।
ठीक है। तो एफ डब्ल्यू तो एफ डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास पार्शियल वाई ओवर पार्शियल डब्ल्यू आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। क्लियर। नाउ हम देखते हैं कि टोटल जो हमारे पास आता है डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, y इज इक्वल टू एफ जी डब्ल्यू डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है। टोटल जो है वो रेशियो y इज इक्वल टू एफ जी डब्ल्यू डब्ल्यू आ जाएगा। अब डी वाई ओवर डी डब्ल्यू जो है वो हमारे पास किसका है, ये टोटल इफेक्ट है। ठीक है। डी वाई ओवर डी डब्ल्यू और एफ एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी डब्ल्यू ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है, प्लस और एफ डब्ल्यू ओवर जो है एफ डब्ल्यू जो है वो हमारे पास डायरेक्ट इफेक्ट हो गया। क्लियर। अच्छी तरीके से आपने ये देख लेना है। अब टोटल डेरिवेशन डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू हमने w ले लेना है। अब dy ओवर dw एफ एक्स डी एक्स ओवर dw प्लस एफ डब्ल्यू है, तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू w लेंगे तो dy ओवर dw हमारे पास टोटल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा। और आप देख सकते हैं पार्शियल y ओवर पार्शियल w जो है वो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू y w आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे एक हमारे पास इस तरह की एग्जाम्पल गिवन है कि एक फंक्शन है 3x माइनस डब्ल्यू का स्केयर और x इज इक्वल टू जी डब्ल्यू बराबर हमारे पास 2w स्केयर प्लस w प्लस 4। अब हमारे पास फंक्शन जो फार्मूला निकला है डी वाई ओवर डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी डब्ल्यू प्लस एफ डब्ल्यू। क्लियर। अब एफ एक्स जो है वो हमारे पास जो हम इसका लेंगे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स है। ठीक है। अब हमारे पास एफ जो गिवन है हमारे पास क्या है 3x माइनस डब्ल्यू स्केयर, जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और जब डी एक्स ओवर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारे पास जब लेंगे जो है वो डी ओवर डी डब्ल्यू, अब आप देख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू जी डब्ल्यू है और इज इक्वल टू जो कि टू डब्ल्यू का स्केयर प्लस डब्ल्यू प्लस 4 है। तो हम एक्स की जगह हमने ये फंक्शन लिखा और हमने इसको डिफरेंशिएट डेरिवेटिव किया तो हमारे पास 4w प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स एफ डब्ल्यू भी हमारे पास आ गया है। ठीक है। जब हम एफ डब्ल्यू लेंगे तो पार्शियल वाई और पार्शियल डब्ल्यू, तो हमने वाई की वैल्यूज को पुट किया और विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया तो हमारे पास -2w आ जाएगा। क्लियर। ना हम देखेंगे यहाँ पे हमने फार्मूला जो हमारे पास एफ एक्स डी डब्ल्यू प्लस एफ डब्ल्यू है, यहाँ पे हमने इन वैल्यूज को पुट किया तो डी वाई और डी डब्ल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट 10w प्लस 3 आ जाएगा। क्लियर। वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हैं कि जब आपके पास y की वैल्यू जो है 3x माइनस डब्ल्यू स्केयर और x की वैल्यू 2w स्केयर प्लस w प्लस 4 है, तो आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूट आपने कैसे करना है स्टूडेंट्स, आपने जो है वो आपके पास जो x की वैल्यू है सॉरी 3x माइनस डब्ल्यू स्केयर है, तो आपने क्या करना है x की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी है जो y के फंक्शन है। y जो हमारे पास 3x माइनस डब्ल्यू स्केयर है ना, तो x की जगह पे आपने क्या पुट करना है 2w स्केयर प्लस w प्लस 4 पुट करना है और माइनस डब्ल्यू स्केयर आ जाएगा। आप 3 को अंदर जो है वो अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे सब नंबर से उससे एलिमेंट से, तो आपने जब एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 6w स्केयर प्लस 3w प्लस जो है वो 12 आ जाएगा और माइनस डब्ल्यू स्केयर। अब 6w स्केयर में से एक माइनस कर देना w स्केयर, तो आपके पास आ जाएगा 5w स्केयर प्लस 3w प्लस 12 और आपने इसका नाम जब सब्स्टिट्यूट किया तो आपने इसको hfw का नाम दे दिया। क्लियर। तो आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा 10w प्लस 3 आ जाएगा। क्लियर। तो अब आप देख सकते हैं आपके पास जो इस फंक्शन आपका आंसर आया है, जब आपने इसको एज ए सब्स्टिट्यूट किया यानी वेरिफिकेशन की 10w प्लस 3 आया, और जब आपने इसको जो आपके पास जो टोटल डेरिवेटिव के हवाले से आपने इसको जो किया था सोल्व आउट किया था, तो तब भी आपके पास 10w प्लस 3 आया था। इसका मतलब हमारे पास ये करेक्ट है, सेम एज दैट इन टोटल डेरिवेटिव फार्मूला। क्लियर। नाउ हम देखते हैं टॉपिक नंबर 139 की तरफ, कम्प्लीमेंट्री बिटवीन कॉफी एंड शुगर यूजिंग टोटल डेरिवेटिव। जिस स्टूडेंट्स हमारे पास एक जो है वो कॉफी और शुगर के दरमियान जो कम्प्लीमेंट्री है उसका हमने टोटल डेरिवेटिव जो है वो उसको निकालना है। ठीक है। अब कैसे करते हैं इसको, हम इसमें जो है वो टोटल डेरिवेटिव को कैसे यूज करते हैं कॉफी और शुगर के दरमियान की कम्प्लीमेंट्री में, तो हम यहाँ पे इस टॉपिक नंबर 139 में रीड करेंगे। अज्यूम करते हैं u इज इक्वल टू यू इंटू सी एस। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं c जो है वो हमारे पास एक कॉफी होता है और s जो है वो हमारे पास एक शुगर है रिस्पेक्टिवली। क्लियर। अब फर्दर मोर हम कह सकते हैं कि s इज इक्वल टू जी ऑफ सी। ठीक है, कह सकते हैं। तो नाउ हम देखते हैं आगे कि दिस इम्प्लाइज कम्प्लीमेंट्रीज बिटवीन शुगर एंड कॉफीज फाइनेंशियल टाइम्स न्यूज़पेपर। तो यूज आपको मैं ये भी बताते चलूंगी कैसे फाइनेंशियल टाइम्स न्यूज़पेपर एज आप चेक करेंगे कि यू इज इक्वल टू यू इंटू सी जी सी। अब देखें एस जो था आपके पास स्टार्ट पे देखें एज्यूम जब आपने किया था यू इज इक्वल टू स्मॉल यू इंटू सी एस, आपने एस की जगह पे क्या पुट कर दिया जी सी, जो हमने फर्दर मोड किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा यू इज इक्वल टू यू इंटू सी जी सी आ जाएगा। अब चैनल मैप कैसे बनाएंगे, सेम एज इट इज जैसे हमने टॉपिक नंबर 138 में किया था। तो आप देख सकते हैं कि कॉफी जो होता है डायरेक्ट अल्टीमेट हो सकता है यू की तरफ, और जो है वो कॉफी जो है वो पहले शुगर की तरफ, देन फिर वो शुगर से यू की तरफ जाएगा। क्लियर।
आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया, सेम वही आपका जो है वो कंसेप्ट है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पता है अब एक जो कॉफ़ी है जो वो आपके पास बहुत ज़्यादा यानी कोई भी आपके पास मतलब लेट्स सपोज हम एक रेस्टोरेंट ले लेते हैं, वहाँ पे जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ तरह की कॉफ़ीज़ हैं। वो कॉफ़ीज़ जो है वो हमारी ज़्यादा चल रही हैं, ठीक है। अब जब कॉफ़ी ज़्यादा चल रही है, जाहिर सी बात है आपके पास जो है वो शुगर जो होगी वो भी जाहिर बात है आपको ज़्यादा चाहिए होगी उसके लिए। तो जैसे आपको शुगर चाहिए कि आपके पास जो है वो इन दोनों का जो है वो इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कॉफी जो है वो शुगर पर इफेक्ट कर रहा है और शुगर जो है वो आपके पास यू पे इफेक्ट कर रहा है, क्लियर। और कॉफी जो है वो डायरेक्ट भी आपके पास यू पे वो जो है वो इफेक्ट कर रहा है। ये आपके पास एक चैनल मैप है स्टूडेंट्स। ये मेन वेरिएबल काजिंग चेंज इज सी है हमारे पास स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं यू इज इक्वल टू यू टी सी जी सी है। तो आप जब इसको जो है वो टोटल डिफरेंशिएट डेरिवेटिव की तरफ देखेंगे आप स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि डी यू ओवर डी सी इज इक्वल टू पार्शियल यू ओवर पार्शियल सी प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल एस डॉट डी एस ओवर डी सी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो है वो पार्शियल यू और पार्शियल से हमारे पास यू सी प्लस है और पार्शियल यू और पार्शियल जो यू एस है डॉट डी एस ओवर डी सी आ जाएगा उसमें। तो नाउ हम अब एक एग्जांपल की आपने फार्मूला अच्छे तरीके से कर लेना है और जो कॉफी एंड शुगर का। तो नाउ हम देखते हैं एग्जांपल एक जो हमारे पास है 6c³ प्लस 7s है और s जो है यानी जी सी इक्वल टू 4c² प्लस 3c प्लस 8। सेम स्टूडेंट्स वही है जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल करवाई है। अगर आपको कोई मसला होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, क्लियर। तो आपने जो है यूसी फाइंड किया तो आपने आपके पास 18c² आ गया विद रिस्पेक्ट टू सी, जारी बात है। और जब आपने यूएस फाइंड किया वो आपके पास 7 आ गया और जब आपने डीएस ओवर डी सी किया तो आपके पास 8c प्लस सी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने जो है वो सेम इसी तरह इसको वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो ये जब आप वेरीफाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन जैसे मैंने आपको जो है वो वहाँ पे करवाया था दोनों, ये आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं वेरिफिकेशन जो मैंने आपको ये वाला मेथड आपने वहाँ पे भी पुट वो जो है वो प्लेस कर लेना, क्लियर क्लियर। ना हम देखते हैं टॉपिक नंबर 140 जनरल प्रोडक्शन फंक्शन विद टाइम डिपेंडेंट लेबर एंड कैपिटल। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक जनरल प्रोडक्शन फंक्शन है, किसके साथ तीन चीज़ें हैं इसमें, हमारे पास टाइम है, लेबर है एंड कैपिटल है। अब टाइम जो है वो डिपेंड करता है लेबर और कैपिटल पर, क्लियर। अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, एक क्यू है जो हमारे पास प्रोडक्शन है, ठीक है, और जो कि हमारे पास उसमें क्या है, कैपिटल है, लेबर है एंड टाइम है, ठीक है। क्यू हमारे पास आउटपुट हो गई है, के इज इक्वल टू कैपिटल, एल इज इक्वल टू लेबर और टी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, टाइम है, ठीक है। अब टाइम जो है वो बताता है कि टाइम की शोज दैट टेक्नोलॉजीज चेंजेस कैन अकर शिफ्टिंग द प्रोडक्शन जो है वो आउटवर्ड। अब मैं आपको बताती चलूँ स्टूडेंट्स, टाइम जो है वो जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज होता है डे बाय डे तो हमारी टेक्नोलॉजीज जो है वो चेंज होती हैं। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो हमारे पास स्मार्टफोन है। देखिए आपके पास अगर हम जो जाए 20 साल पहले की बात पे चले जाएं, हमारे पास जो 20 साल पहले जो मोबाइल होते थे स्मॉल होते थे, छोटे छोटे होते थे, बटनों वाले होते थे। हम कॉल करते थे और डायरेक्ट बस जो है वो मिस कॉल कर ली, या हमारे पास सिंपल मैसेजेस होते थे जो हम जो है वो एक दूसरे तक फॉरवर्ड कर सकते थे, क्लियर। अब जो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता गया हमारे पास एक जो है वो जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो हमारे पास जो है वो टच मोबाइल्स आ गए, ठीक है। फिर हमारे पास चेंज होता गया, हमारे पास जो है वो लैपटॉप्स आ गए, कंप्यूटर्स आ गए और हमारे पास जो डिवाइस हैं जो हमारे पास यानी कि जो हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं तो ये भी चेंज होते गए। पहले हमारे पास कोई एक दो कंपनी से टच मोबाइल बनाए थे, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आज अगर हम देखें जिस मकाम पर हम खड़े हैं ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो हमें मालूम भी नहीं है और बहुत सारी कंपनीज जो है जो वो बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल चला दिए, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स जो है वो मुख्तलिफ जो है वो हमारे पास कंपनीज के आ गए। यानी ये क्या बताने का मतलब ये था कि टाइम हमारा इंक्रीज हुआ तो हमारी जो टेक्नोलॉजीज हैं, मशीनरीज हैं, ठीक है, हमारे पास जो सहूलतें हैं वो तमाम जो है वो चेंज होती गई हैं, यानी हमारी इंप्रूवमेंट हुई है टाइम के साथ साथ, ठीक है, चीजों में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि देयर फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन इज अ डायनेमिक प्रोडक्शन फंक्शन रेदर देन स्टैटिक। वो कहते हैं कि हमारे पास हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन है जो हमारे पास वो एक जो है वो डायनेमिक जो है वो प्रोडक्शन फंक्शन है स्टैटिक फंक्शन की निस्बत, ठीक है। डायनेमिक और स्टैटिक का भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वो आपको मैं कंसेप्ट क्लियर करवा चुकी हूँ। अगर आपको फिर नहीं पता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, मोरएवर कैपिटल एंड लेबर कैन आल्सो जो है वो इम्प्रूव ओवर टाइम, ठीक है। वो कहते हैं कि हमारे पास जो कैपिटल और लेबर है ये भी हमारे पास जो है वो इम्प्रूव हुई है टाइम के साथ साथ। अब कैसे हुई ये भी मैं आपको बताती हूँ। इसके कैपिटल जो है वो कैन बिकम इम्प्रूवल फिजिकल कैपिटल, ठीक है। जो हमारे पास कैपिटल था वो इम्प्रूव हुआ तो वो हमारे पास फिजिकल कैपिटल बन गया, ठीक है, ओवर टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया। अब लेबर जो है कैन बिकम इम्प्रूवल ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम। जो हमारे पास लेबर था स्टूडेंट्स वो हमारे पास जो है वो जैसे जैसे टाइम ओवर होता गया हमारे पास ह्यूमन कैपिटल बन गया। अब मैं आपको एक चीज बताती चलो इसकी जो है वो लेबर की।
पहले मैं आपको लेबर की बताती हूँ कि स्टूडेंट जब हमारे पास एक लेबर है, जैसे जैसे हम जब टाइम बढ़ता गया उसकी जो है लेबर की हमारे पास जो एजुकेशन कर लें हम, प्लस ट्रेनिंग करें, एक्सपीरियंस करें, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया हमने इसका इम्प्रूवमेंट आती गई, तो हमारे पास वो एक क्या बन गया, इम्प्रूव हुआ, तो हमारे पास एक ह्यूमन कैपिटल बिकम हो गया, ठीक है, यानी वो बन गया। अब सॉरी जो है वो लेबर बन गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास मेन चीज़ ये थी कि हमारे पास जो ये डिपेंड करते हैं कैपिटल और लेबर, किस पे डिपेंड करते हैं, टाइम पे करते हैं। चीज़ों का डिपेंड जो है वो टाइम के साथ साथ जो है वो बहुत बड़ा रोल है कैपिटल का और जो है लेबर का हमारे पास टाइम के साथ साथ, क्योंकि टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाता है हमारी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव होती जाती हैं। अब आपने ये याद रखना है कि कैपिटल कैन बिकम इम्प्रूवल फिजिकल कैपिटल ओवर टाइम, और लेबर जो है वो कैन बिकम होता है इम्प्रूवल ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम, ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको एक सिंपल से इसकी एग्जांपल ये भी देती चलूँ, जैसे आप जो है वो अगर आपने ऐसे लेट्स सपोज आपने ऐसे किया हुआ और आप एक किसी स्कूल में जाते हैं फर्स्ट टाइम, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, आपने ज़ाहिर बात आप फर्स्ट टाइम आई हैं, जैसे आपने एक दिन पढ़ाया आपको जो है वो थोड़ी सी समझ आ गई कि हाँ स्टूडेंट्स को कैसे मैंने थोड़ा सा डील करना है, स्टूडेंट्स इस तरह के हमें। दूसरा दिन गई, तीसरे दिन फिर आपके क्या एक वीक होता है कि आपको थोड़ा अच्छा खासा समझ आ जाता है कि मैंने स्टूडेंट्स के साथ कैसे मैंने डील करना है और मैंने इनको कैसे जो है वो पढ़ाना है कि इन बच्चों को कैसे समझ आएगी। जैसे 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 आपके पास 1 मंथ 2 मंथ एंड देन 6 मंथ एंड देन फिर आपके पास 1 ईयर होता है, आप माशाल्लाह जो है वो बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। आपको अगर कोई आप किसी भी आपको क्लास में खड़ा कर दिया जाता है किसी दूसरे स्कूल की क्लास में भी, तो आप जो है वो इजीली उनको के साथ जो है स्टूडेंट्स के साथ डील कर सकेंगे, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जैसे आप अगर आप फिर आप अपने आप को कंपेयर करेंगे फर्स्ट डे की बनस्बत, तो आपको लगेगा कि वाकई मेरे अंदर जो है वाकई तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है, मेरे अंदर जो है वो स्टूडेंट्स को डील करने का बहुत ज़्यादा मुझे जो है वो एक्सपीरियंस हो गया, क्लियर। ये सेम वही चीज़ें हैं कि टाइम के साथ साथ आपकी चीज़ों में जो है वो इम्प्रूवमेंट आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि केटी एंड एलटी जो या तो आपको मैंने बता दिया है कि ये जो केबी है और एल यानी लेबर एंड कैपिटल जो है वो डिपेंड करते हैं टाइम पे। क्यू इज इक्वल टू केटी एल टी टी। आगे नाउ हम देखते हैं कि जो डिपेंडेंस ऑफ क्यू ऑन टी एंड कैन बी जो है वो रिटन यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव में हम चेक करते हैं इसको। पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल टी, तो पार्शियल क्यू ओवर के पार्शियल के डॉट डी के ओवर डी टी प्लस पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल डॉट डी एल ओवर डी टी प्लस पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल टी, क्लियर। ये चीज़ें तो आपको पता चल गई हैं। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। आपके पास जो फार्मूला निकला है स्टूडेंट पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल टी के क्यू के है हमारे पास, जो पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल के होगा वो हमारे पास क्यू के बन जाएगा, और डी के ओवर डी टी जो है वो के डेरिवेटिव टी बन जाएगा, प्लस और पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल एल वो क्यू एल बन जाएगा, और एल डेरिवेटिव टी जो है वो हमारे पास डी एल ओवर डी टी का आ जाएगा, प्लस क्यू टी पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल टी जो है वो हमारे पास क्यू टी बन जाएगा, क्लियर। अब मैं इसको बताते चलो, जो हमारे पास पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल जो है वो टी था, जो हमारे पास जो मैं आपको बताती हूँ पार्शियल क्यू और पार्शियल के जो है, तो ये हमारे पास एक मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। क्या है हमारे पास पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल के मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है। अब पार्शियल जो है वो हमारे पास सॉरी डी की ओवर डी टी जो है वो हमारे पास क्या है, चेंज ऑफ कैपिटल ओवर टाइम, ठीक है, चेंज ऑफ कैपिटल ऑफ ओवर टाइम। और पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल एल जो है वो हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर हो गया, और जो हमारे पास डी एल ओवर डी टी है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास चेंज इन लेबर ओवर टाइम है, चेंज इन लेबर ओवर टाइम है। और ये हमारे पास पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल टी जो है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, एक डेरिवेटिव फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताती चलो, आपको पता है ये क्यू एल और के है और टी है। क्यू आपको पता है आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, एक आउटपुट है हमारे पास, ठीक है। एल हमारे पास लेबर, के है कैपिटल है, और टी है हमारे पास टाइम। अब आप देख सकते हैं कि टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है के एल के भी, और हमारे पास जो है आपको पता है कि के एल जो है वो टाइम पे डिपेंड करते हैं और क्यू भी हमारे पास टाइम पे डिपेंड करते हैं। इसी तरह के जो है वो अगर आउटपुट की बात करते हैं, के जो है वो डायरेक्टली भी हमारे पास क्यू पे है और एल भी हमारे पास डायरेक्टली आउटपुट होती है। ना हम देखते हैं टॉपिक नंबर 141 के तरफ, तो है हमारे पास स्पेसिफिक प्रोडक्शन फंक्शन विद टाइम डिपेंडेंट लेबर एंड कैपिटल है। स्टूडेंट्स हमारे पास वही चीज़ें हैं एक, लेकिन ये हमारे पास एक स्पेसिफिक फंक्शन में है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू ए टी के की पावर अल्फा एल की पावर बीटा है, तो ए टी इज इक्वल टू इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टाइम टी। आपको पता है ए टी क्या होता है, हमारे पास एक इंक्रीजिंग फंक्शन है टाइम का, और के जो है वो इन्होंने जो है वो मजीद इसको कहते हैं ना सेपरेशन। मैं आपको एक लेट्स सपोज आपको एक बात बताती चलो, एक हमारे पास 2 है नंबर 2, जब हम 1+2 इज इक्वल टू 1+1 कर देंगे, तो इसका मतलब 1+1 करेंगे तो हमारे पास तो आंसर तो वही आएगा, 2 आएगा।
तो हम उसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं 1+1। तो सिमिलरली हमारे पास जो k इज इक्वल टू है के नॉट प्लस ए टी का जो है वो सम है, ठीक है। अब के नॉट जो है वो हमारे पास क्या है, एक इसकी इनिशियल कंडीशन है, और ए टी जो है वो हमारे पास क्या है, टाइम इंड्यूस्ड इम्प्रूवमेंट है इन कैपिटल में। क्लियर, ये अपने अच्छी तरह इसके याद कर लेना। और एल भी इसी तरह मैंने आपको जैसे ये बताया है, तो जो 2 है हमारे पास वो 1+1 होता है, हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं। तो हमारे पास एल नॉट और प्लस बी टी का जो सम होगा वो हमारे पास एल बन जाएगा। एल नॉट हमारे पास इनिशियल कंडीशन ऑफ एल है, यानी लेबर है, और बी टी जो है वो टाइम इंड्यूस्ड इम्प्रूवमेंट इन लेबर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आपके पास जो है वो एज अ डायग्राम टाइप बनाया उन्होंने कि टाइप जो है वो वही बात है कि डिपेंड करता है कि डायरेक्टली भी हमारे पास क्यू की तरफ आता है, और लेबर से होता हुआ भी आता है, और कैपिटल से होता हुआ भी आता है। क्लियर, सेम वही चीजें हैं। अब आपके पास जो है वो पार्शियल क्यू और पार्शियल टी है, क्यू टी प्लस पार्शियल क्यू, और ये क्यू टी जो है वो मैं आपको बताती चलूँ, ये आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्म में है। और जब हम जो मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ ताकि आपको वाज़ा रहे कि क्यू टी ये हमारे पास डायरेक्ट आता है, और क्यू के डैश टी प्लस क्यू एल और एल डैश टी जो है ये हमारे पास इनडायरेक्ट फॉर्म में है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको मजीद आपसे को जो है वो इन्फॉर्म करते चलूँ आगे। हमने जो है वो हमारे पास फंक्शन है पार्शियल क्यू और पार्शियल टी। जब हम क्यू की जगह हमारे पास क्यू जो फंक्शन गिवन है ए टी डॉट के की पावर अल्फा एल की पावर बीटा, तो हमने यहाँ पे क्यू की जगह वो पुट कर दिया। विद रिस्पेक्ट टू जो है वो स्टूडेंट्स हमने टी लिया, तो हमारे पास क्या फंक्शन आ जाएगा, ए डैश टी डॉट के ऊपर अल्फा और एल के ऊपर बीटा आ जाएगा। ना हम फिर क्या लेंगे, इसी फंक्शन को हमने विद रिस्पेक्ट टू के लेना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल के अल्फा ए टी की पावर अल्फा माइनस 1 और एल की पावर बीटा। और इसी फंक्शन को हमने विद रिस्पेक्ट टू एल लेना है, यानी लेबर लेना है, तो बीटा ए टी डॉट के अल्फा एल की पावर बीटा माइनस 1 आ जाएगा। तो जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो है डी हमने वो तो ले लिया, पार्शियल एज अ पार्शियल तो ले लिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको जो है वो विद रिस्पेक्ट टू देख सकते हैं, हमारे पास के नॉट प्लस ए टी था, ठीक है। डी के ओवर डी टी जो है वो हमने के नॉट प्लस ए टी था, तो हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू टी लिया, तो हमारे पास ए आ जाएगा। और डी एल ओवर डी टी हमने जब एल नॉट प्लस बी टी आया तो विद रिस्पेक्ट टू टी लिया, तो हमारे पास बी आंसर आ गया। क्लियर, तो ये तो हमारे पास क्लियर हो गया। हमारे पास जो फार्मूला गिवन था, आपने सब्स्टिट्यूटिंग ऑल वैल्यूज किया, तो आपके पास फार्मूलाज में पुट कर दीजिएगा। जो आपके पास कॉमन वैल्यूज होंगे वो आपने जो है वो साइड पे निकाल लेनी है, और आपके पास जो है इसका लास्ट सोल्यूशन आ जाएगा पार्शियल के ऊपर पार्शियल टी इज इक्वल टू के अल्फा एल बीटा ए डैश टी प्लस ए अल्फा ए टी ओवर के प्लस बी बीटा ए टी ओवर एल। जी तो स्टूडेंट्स आई होप सो आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई। अगर फिर भी कोई मसला तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं आपको जरूर जो है वो इसका आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।